आज कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे सायंट की। और 1993 में ये कंपनी शुरू हुई थी। 5,400 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है कंपनी का। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस सॉल्यूशन देती है ये कंपनी। और कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली यानी कि पीसीबीए, केबल हार्नेस, बॉक्स बिल्ड जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। आज साइन डीएलएम हमारे रडार पर इसलिए है क्योंकि कंपनी ने एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंक में 100% हिस्सा खरीदने जा रही है। नई डील पर भी कंपनी के मैनेजमेंट से बात ही करेंगे। साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है, कैपेक्स विस्तार के योजनाएं क्या है, ग्रोथ आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, इन सब पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कंपनी के सीएफओ श्रीनिवास कुलकर्णी जी। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए हमारे चैनल को। तो जैसा कि अब हम ही बता भी रहे थे कंपनी के बारे में, कुछ रीसेंट एक्विजिशन कंपनी करने की योजना बना रही है। इस माहौल में भी वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री आउटलुक क्या बन रहा है। लेकिन ये यूएस की कंपनी है जिसमें कि आप 100% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है जिसमें कि आप हिस्सेदारी खरीदने का मन बना रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या रैशनल है इस अधिग्रहण के पीछे, क्या फायदा मिलेगा कंपनी को और रेवेन्यू पोटेंशियल किस तरह से आप देख रहे हैं? तो शो में बुलाने के लिए शुक्रिया पूजा जी। एक कंपनी है अल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये टोरिंगटन नाम का जगह है जो कनेक्टिकट में है, यूएस में। 2 घंटा है न्यूयॉर्क से। वहाँ पे 80,000 स्क्वायर फुट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनका। इनको हमने एक्वायर किया है, क्लोजिंग भी हो गया 4 अक्टूबर को। तो ये अभी पूरी तरह से कंसोलिडेट होगा हमारे फाइनेंशियल्स में अगले क्वार्टर से। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन इनका फोकस ज्यादातर इंडस्ट्रियल और मेडिकल सेक्टर्स में है। सायंट डीएलएम का फोकस ज्यादातर आजकल एरोस्पेस और डिफेंस में है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल और मेडिकल के भी इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं, बट उनका रेशियो कम होते जा रहा है। तो इसके हिसाब से एल्टेक का जो कंसोलिडेशन होगा, उस हमारा पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। दूसरा लोकेशन एडवांटेज है इस कंपनी का। जिस जगह पे है, यहाँ पे कम से कम 15 लार्ज ओईएम्स हैं जिनको हम सर्विस दे सकते हैं इस लोकेशन से। ये मैसेच्यूसेट्स के मेडिकल हब के भी पास है। और ये कंपनी आईटार सर्टिफाइड है। आईटार ये जो इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस होता है, यूएस में अगर आपका डिफेंस को काम करना है तो आपका आईटार सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये कंपनी के पास वो भी है। तो कुल मिला के हमारे स्ट्रेटेजी में अच्छा फिट होता है। 2023 कैलेंडर ईयर में इनका रेवेन्यू था $37.2 मिलियन और 10.5% एबिटा है उनका। और इस साल 40 मिलियन से ज्यादा होगा उनका रेवेन्यू, और एबिटा बरकरार है। तो वही रन रेट का हम एक्सपेक्ट करते हैं और उससे ज्यादा ग्रोथ ही होगा, और सिनर्जी और दूसरे अपॉर्चुनिटीज से। तो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं इसका। हमारा ट्विन स्ट्रेटेजी है ग्रोथ का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों। तो ये इनऑर्गेनिक के आउटलुक में अच्छा फिट होता है। तो फाइनेंशियली भी काफ़ी सारे फ़ायदे यहाँ पर दिखाई देंगे। रेवेन्यू पोटेंशियल अगले क्वार्टर्स में यहाँ पर देखने को मिलेगी इस अधिग्रहण के ज़रिए। सर, जो आपने जो जवाब दिया उसी में थोड़ा और जानकारी हम चाहेंगे आपसे। किस तरीके से इस डील को आप फंड करेंगे, कितने में ये डील होने की योजना है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है और कैसे इसकी फंडिंग होगी? साथ ही ये भी समझना चाहेंगे, वैसे तो आपने सिनर्जीज बताई ही, लेकिन और कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं इस डील के ज़रिए जो कि कंपनी के लिए खुलेंगे? ये कंपनी अपफ्रंट पेमेंट हो रहा है 6x मल्टीपल एबिटा पे, जो 23.4 मिलियन होगा। उसके अलावा 2 साल में एक परफॉर्मेंस रिलेटेड अर्नआउट है जो मैक्सिमम पे आउट होगा उसके हिसाब से 5.8 मिलियन। तो ओवरऑल अगर 100% अर्नआउट वो लोग हम लोग दे पाते हैं उनको, तो 7.5 टाइम्स एबिटा मल्टीपल पे डील हुआ है। अपफ्रंट जो कंसिडरेशन है 23.4 मिलियन या लगभग 24 मिलियन, वो 50% आ रहा है हमारे आईपीओ प्रोसीड से, जो हमने आईपीओ किया था पिछले साल। कुछ फंड रेज इसकी वजह से इसके लिए भी हुआ था। और दूसरा हम डेट ले रहे हैं, एमएनडे डेट जो ओवरसीज में होगा। तो उसके इंटरेस्ट रेट्स भी काफी अच्छे हैं, तो उसका फाइनेंशियल आर्बिट्राज में मिलेगा हमको फायदा। तो ये बेसिकली यही फाइनेंशियल इस कंपनी का। और सिनर्जी की जहां बात करते हैं, तो
देखिए उनके क्लाइंट का जो पेडिग्री या प्रोफाइल है वो दे आर वेरी सिमिलर टू आवर कंपनी। तो काफी बड़े ओईएम्स है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। तो हम अपना ऑफरिंग उनके पास लेके जा सकते हैं और उनके पास जो ऑफरिंग्स है वो भी हमारे क्लाइंट्स को हम लेके आ सकते हैं। काफी सारे लोग हमसे लोकेशन का एडवांटेज पूछते हैं कि क्यों आपके पास यूएस में कुछ है क्या सर्विस करने के लिए है। हमें कुछ कुछ काम में वो लोकेशन प्रॉक्सिमिटी काफी एडवांटेज देता है। तो ये कंपनी से उसका भी फायदा होगा। हम्म। श्रीनिवास जी, आपने कहा डेट के जरिए भी कुछ फंड जुटाएंगे, इंटरेस्ट आउटफ्लो थोड़ा बढ़ सकता है, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट एक आध क्वार्टर मार्जिन पर रहेगा इस डील के वजह से? इमीडिएट क्वार्टर में तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस भी है, उसकी वजह से रहेगा वन ऑफ कॉस्ट। पर ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस अगले क्वार्टर से या Q4 ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर, उनका Q1 कैलेंडर ईयर, ये ईपीएस एक्रेटिव है, एबिटा एक्रेटिव भी है ये डील हमारे लिए। बिल्कुल, तो ये क्लैरिटी हम आपसे लेना चाह रहे थे। तो एक आध क्वार्टर थोड़ा मार्जिन पर वन ऑफ इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, लेकिन आने वाले समय के लिए इसकी रेवेन्यू पोटेंशियल इस डील की काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल्स में भी इसका असर, इसका फ़ायदा आने वाले समय में दिखाई देगा। तो इस पर हम नज़र रखे रहेंगे और तिमाही नतीजे जो आएंगे उस पर भी इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं कंपनी के लिए। सर, अब थोड़ा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे एक कुछ राय लेना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त आईटी कंपनियों के लिए जो दिक्कतें चल रही हैं ग्लोबली, कुछ ग्लोबल टेंशन भी है, उसका किस तरह से आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? इजराइल में भी कुछ कंसर्न है जिसमें कि भारतीय आईटी कंपनियों का ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपोजर है वहाँ पर भी। तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आप अपने भी पोर्टफोलियो में देख रहे हैं? और ओवरऑल ग्लोबल टेंशन के माहौल में किस तरह का कंसर्न आपको दिखाई दे रहा है इंडियन आईटी सेक्टर के लिए? देखिए मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो इसराइल का काफी महत्व होता है। आई थिंक वहाँ पे काफी एक्सपोर्ट्स भी है हमारे और इंपोर्ट्स भी है उस रीजन से। तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म डिसरप्शन हो सकता है। अभी फिलहाल हमें कुछ नहीं दिख रहा है, कोई डिसरप्शन नहीं दिख रहा है। वहाँ वहाँ का माहौल जितना भी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट वो काफी रेजिलिएंट है। तो अभी तक तो कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारे लिए। अगर हो भी गया तो ये शॉर्ट टर्म रहेगा, एक क्वार्टर या दो क्वार्टर, उसके बाद फिर से रिकवर हो जाएगा उसके वजह से। तो फिलहाल हम तो टेलविंड्स ही दिख रहे हैं इंडस्ट्री में। आई थिंक एक एक दो साल का अगर हॉराइजन रखेंगे तो प्रॉस्पेक्ट अच्छे नजर आ रहे हैं। सर, अपॉर्चुनिटीज़ आप कहाँ देख रहे हैं? जिस तरीके से अब एआई की भी बात की जा रही है, काफ़ी सारी कंपनी वहाँ पर फोकस कर रही है एआई अपॉर्चुनिटीज़ पर भी। और खैर, ये इस खबर का ज़्यादा आपके कारोबार से लिंक नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं इस वक्त मिड कैप आईटी कंपनियों पर स्पेशली। तो आईटी कंपनियों के लिए आगे के लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं इस माहौल में? नहीं, जितना मेरा जानकारी है आईटी कंपनीज के लिए तो टेलविंड्स है ही अभी। और एआई का डिसरप्शन थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो बहुत ट्रांजैक्शन लेवल वर्क पे होगा, जहाँ पे आप रिप्लेस करते हो ह्यूमंस को विद सम यूसेज ऑफ एआई। बट एआई एक्चुअली मल्टीप्लायर इफेक्ट रखेगा आपके लिए। अगर आप एआई का यूज करेंगे अपने डिलीवरी मॉडल में, तो आपका रेवेन्यू एक्चुअली बढ़ेगा इसके वजह से। उन कंपनियों को फायदा होगा जो जितना जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं इसको। अगर वो डिनाइल में रहेंगे और अडॉप्ट नहीं करेंगे एआई को, तो वो बहुत जल्दी थोड़ा रेस में पीछे रह जाएंगे वो लोग। आपके करंट ऑर्डर बुक के बारे में बताइए, अभी मौजूदा कितनी है और बाय द FY 25 तक किस तरह की ऑर्डर बुक आप देख रहे हैं? तो पूजा जी अभी क्वाइट पीरियड चल रहा है। 21st को हमारा रिजल्ट्स आने वाला है, तभी मैं बता सकता हूँ इस क्वार्टर के बारे में कहाँ पे हैं हम। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि काफी सारे टेलविंड्स हैं इंडस्ट्री में जो अभी बरकरार है। डील पाइपलाइन अच्छा दिख रहा है हमारा, और सेवरल कॉन्वर्जेशंस कस्टमर्स के साथ जो डील पे हो रही हैं एट कंक्लूसिव स्टेज पे है। तो हम बहुत जल्दी जैसे भी बड़े ऑर्डर्स आते हैं और क्लोज होते हैं उनको हम आपको बताएंगे। बोइंग के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सर, उसका क्या स्टेटस है इस वक्त, अगर वो थोड़ा हमें बता पाए तो? और क्या वो जो पूरा करार है, एग्रीमेंट है, वो कंप्लीट होने के स्टेज पर है? अभी जो फिलहाल एक अनाउंसमेंट हमने किया था बोइंग का, वो तो कंक्लूडेड है, उसके पे काम शुरू हो गया है। हम्म। वो एक्चुअली अपफ्रंट डिजाइन है जो पेरेंट कंपनी साइंट लिमिटेड करेगा। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर आएगा। वो एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट, क्या बोलते हैं, एंड टू एंड बिल्ड टू स्पेक डील है बोइंग के साथ।
और कोई सर्विस प्रोवाइडर उसको इतने ऐसे बिल्ट स्पेक ऑर्डर नहीं मिला है उसको, तो इट इज यूनिक इन दैट वे। ओके। और वैसे तो सर आप अपने फाइनेंशियल्स के बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स की बात करें तो थोड़ा हमें आइडिया दे सकते हैं कि उस पे स्थिति कैसी है और आने वाले समय के लिए वो कैसी बेहतर दिखा रही है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर हमने देखा था कि 55% था ये फिगर। क्या वहाँ पर आप कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं? आई अंडरस्टैंड आप फिगर नहीं शेयर कर पाएंगे, लेकिन क्या कुछ सुधार आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर? बिल्कुल सुधार दिख रहा है, और हम्म। हमने एक्सपेंड भी किया है। मैसूर में एक और फैसिलिटी भी लिया है हमने अभी, तो उससे उससे थोड़ा अंदाजा लग सकता है आपको कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट तो नहीं होगा हमको। अभी कैपेसिटी तो काफी है हमारे पास, हैदराबाद, बैंगलोर और मैसूर तीनों में। हम्म। ऑलराइट, ये एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो हमने बात की, क्या कुछ और एक्विजिशन पाइपलाइन में है आपके? क्या कुछ और इसी तरीके का अधिग्रहण करने की योजना है आपकी? इनऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑर्गेनिक दोनों पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है हमारे। तो हम लोग बात कर रहे हैं काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स के साथ, बट कोई भी एडवांस स्टेज में नहीं है, अर्ली स्टेजेस में है फिलहाल। तो अभी एक एक्विजिशन किया है जो काफी बड़ा है हमारे हिसाब से। आई थिंक फॉर आवर साइज 40 मिलियन इज अ बिग नंबर। तो हम इसको तो इंटीग्रेट करेंगे ठीक से, बट उसके साथ हम देख रहे हैं अगर कुछ और इंटरेस्टिंग आता है तो हम बिल्कुल उसके तरफ भी बढ़ेंगे और उसका एक्विजिशन भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी आपका, आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस डील के बारे में, कारोबार के विस्तार योजनाओं के बारे में भी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।